हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 2 का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं जो कि लास्ट पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे फीडिंग रूट्स के बारे में कि भोजन देने के और कौन से तरीके हैं। तो फीडिंग रूट्स क्या होती हैं? इफ़ द पर्सन मे नॉट बी एबल टू च्यू और स्वेलो, इफ़ द पर्सन इज़ अनकॉन्शियस प्रॉब्लम विद ईसोफेगस, फॉर सच इंडिविजुअल्स देयर आर 2 ऑप्शंस ऑफ फीडिंग। मतलब ऐसे लोग जो कि चबाने और निगलने में परेशानी महसूस कर रहे हों या अनकॉन्शियस हो, बेहोशी की कंडीशन में हो, हॉस्पिटलाइज हों, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा हो या ईसोफेगस में प्रॉब्लम हो। ईसोफेगस होती है फूड पाइप, आहार नली या भोजन नली जिसे कहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई हो तो उनको भोजन देने के लिए, न्यूट्रिशन देने के लिए और कौन कौन से तरीके हैं उनके बारे में बताया गया है फीडिंग रूट्स के बारे में। फीडिंग रूट्स 2 टाइप के होते हैं, ट्यूब फीडिंग एंड इंट्रावेनस फीडिंग। ट्यूब फीडिंग होती है नली द्वारा। न्यूट्रिशनली कंप्लीट फीड्स डिलीवर्ड थ्रू अ ट्यूब, नली के द्वारा पोषण युक्त आहार पहुंचाया जाता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये होती है ट्यूब फीडिंग। आपने पेशेंट्स में देखा होगा, उनकी नाक में एक ऑरेंज कलर की नली लगी होती है। वो क्यों लगी होती है? क्योंकि वो मुंह से खाना नहीं ले पा रहे हैं, कोई मुंह का कैंसर हो गया है, मुंह में अल्सर हो गए हैं या ईसोफेगस तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है, तो क्या करते हैं, एक दूसरा रूट अपनाते हैं खाने को पहुंचाने के लिए या पोषण देने के लिए। वो होता है ट्यूब फीडिंग। इसमें आप देख रहे हो, ये जो आप इसमें नली देख रहे हैं बच्चे के, ये फूड पाइप में पहुंचाई जाती है। इसको बोलते हैं एनजी ट्यूब यानी नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, जो नाक के थ्रू सीधा ईसोफेगस से होते हुए पाचन तंत्र तक पहुंचाई जाती है। अब इस फीड में पोषण कैसे देते हैं? ये ट्यूब में जो पोषण है वो दिया जाता है अकॉर्डिंग टू मील्स और जैसा प्रिस्क्राइब होता है उसके अकॉर्डिंग। द फीडिंग इज़ यूज टिल द जीआई टैग इज़ फंक्शनल एंड पर्सन इज़ एबल टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब। यह आहार तब तक उपयोग में लिया जाता है जब तक कि व्यक्ति का पाचन तंत्र सही है और खाना अच्छे से पच रहा है और अवशोषित हो रहा है। अगर उसके डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही होगी तो फिर ये रूट अपना के कोई दूसरा रूट अपनाया जाता है। तो ट्यूब फीडिंग आपको क्लियर हुई, जो नाक के थ्रू दी जा रही है। या फिर कई बार ऐसा होता है स्टमक तक अगर खाना नहीं पहुंच पा रहा है, स्टमक में इशू है, तो जो इंटेस्टाइन होती है वहाँ भी एक जेजुनम जो ट्यूब है वो डाली जाती है, जिससे डायरेक्ट जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो ये थी ट्यूब फीड। नेक्स्ट है इसमें इंट्रावेनस फीडिंग, यानी जिनको ट्यूब फीडिंग भी नहीं दी जा सकती है उनके लिए क्या अपनाया जाता है? इंट्रावेनस फीडिंग, यानी अंतःशिरा द्वारा फीड दी जाती है। पेशेंट इज़ नरिश्ड विथ स्पेशल सॉल्यूशन विच आर गिवन थ्रू अ ड्रिप इन अ वेन। रोगी को पोषण विशेष विलनों से ड्रिप द्वारा दिया जाता है जो शिराओं में पहुंच जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें ड्रिप लगी हुई है, तो ड्रिप के थ्रू जो सॉल्यूशंस हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो डायरेक्ट वेन्स में जाते हैं और वेन से ब्लड में पहुंचा दिए जाते हैं, यानी डायरेक्ट ब्लड में न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा दिया जाता है ताकि उन्हें एनर्जी दी जा सके। तो ये थे भोजन देने के तरीके। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, यानी चिरकालिक या पुरानी बीमारी से रोकथाम। अब क्रॉनिक डिजीज़ कौन सी होती हैं? डिजीज़ विद टाइम पीरियड ऑफ 3 मंथ्स और मोर देन 3 मंथ्स इज़ कॉल्ड क्रॉनिक डिजीज़। जो बीमारी 3 महीने या उससे अधिक समय तक बनी रहती है उनको क्रॉनिक डिजीज़ कहा जाता है। जैसे ओबेसिटी हो गई, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, कार्डियक या हार्ट डिजीज़ हैं, कैंसर हैं। तो ये सब क्या हैं? क्रॉनिक डिजीज़ हैं जो कि लंबे समय तक शरीर में बनी रहती हैं और इनमें बहुत बड़ा रोल होता है आपकी डाइट का और आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी का। सो डाइट एंड गुड न्यूट्रिशन विद लाइफस्टाइल कैन कंट्रोल द क्रॉनिक डिजीज़। अच्छी डाइट से, अपनी अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल बना के आप इन क्रॉनिक डिजीज़ से बचाव कर सकते हैं। The foods we consume today, especially processed food, contain many additives, are high in fat, sugar, sodium and low in fiber may complicate the situation. अब आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि फ़ास्ट फूड का कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, रिफाइंड फूड्स हैं, मैदा से बनी चीज़ें हैं, ज़्यादा मीठी चीज़ें हैं, शुगरी कंटेंट हैं, सोडियम का जो है लेवल वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है? क्रॉनिक डिजीज़ में और बढ़ावा मिल रहा है। तो रोल ऑफ डाइट एंड लाइफस्टाइल क्या है? अगर आप अनहेल्दी डाइट ले रहे हो, प्रॉपर फाइबर नहीं ले रहे हो, पानी का कंजम्पशन कम है, फास्ट फूड ज़्यादा जा रहा है बॉडी में, जो शुगर है उसका कंटेंट ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे?
क्रॉनिक डिजीज़ को बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप अनहेल्दी डाइट लोगे और आप साथ में फ़िज़िकल एक्टिविटी भी नहीं कर रहे हो तो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ हैं वो बर्न नहीं होंगी, और जब एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न नहीं होंगी तो आपके बॉडी में ही डिपॉजिट होती जाएंगी, तो उससे क्रॉनिक डिजीज़ के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो lower intake of fat, calories, refined food, high sodium food, fast food and higher intake of water, protein, fiber, vitamins, minerals play important role to prevent chronic disease। यानी क्रॉनिक डिजीज़ से बचाव के लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए एक तो डाइट में चेंज करना पड़ेगा। वो क्या करना है? फ़ैट वाली चीज़ें, ज़्यादा कैलोरीज़, रिफाइंड फूड्स हैं, मैदा वाली चीज़ें हैं, हाई सोडियम फूड्स हैं जिसमें नमक का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है या बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं, फास्ट फूड है, आउटर जो फूड हैं, उन सब का कंजम्पशन बिल्कुल लो करना है। और बढ़ाना किसका है? पानी का कंजम्पशन बढ़ाना है, प्रोटीन है, फाइबर है, विटामिन एंड मिनरल है, इनसे रिच जो हेल्दी डाइट है वो लेनी है। तो डाइट के साथ साथ अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी कंटिन्यू रखोगे तो क्रॉनिक डिजीज़ से क्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, स्पेसिफिकेशन क्या चाहिए अगर क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स में आपको अपना एक कैरियर चूज़ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले 10+2 यानी 12th होनी चाहिए। 12th के साथ साथ BSc इन न्यूट्रिशन या BSc इन होम साइंस जो है उसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और अगर डाइटिशियन की फील्ड आपको चूज़ करनी है तो उसके लिए PG डिप्लोमा ज़रूरी है। PG डिप्लोमा नहीं है तो MSc होनी चाहिए, या तो डायटेटिक्स में या फूड्स एंड न्यूट्रिशन में। तो इन क्वालिफ़िकेशंस के साथ साथ डाइटिशियन के लिए ज़रूरी होती है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप मतलब ट्रेनिंग की जाती है हॉस्पिटल्स में या हेल्थ क्लिनिक्स में, जहाँ पे मिनिमम 6 मंथ की ट्रेनिंग दी जाती है। आपको ट्रेन किया जाता है फॉर अ हेल्दी एनवायरनमेंट। और ये इंटर्नशिप ज़रूरी होती है रजिस्टर्ड डाइटिशियन के लिए। रजिस्टर्ड डाइटिशियन का एग्ज़ाम बहुत टफ होता है, उसको फाइट करने के लिए आपको इंटर्नशिप करनी बहुत ज़रूरी है। और इंटर्नशिप से ही आपको पता चलता है कि आपके एक पढ़ने के तरीके में और एक प्रैक्टिकल जो वहाँ पे फील्ड वर्क होता है उसमें कितना डिफरेंस होता है। नेक्स्ट इज़ स्कोप एंड कैरियर ऑप्शंस। अब इसमें स्कोप और कैरियर ऑप्शंस क्या क्या हैं इस फील्ड में, तो स्कोप पहले डिस्कस करते हैं। डाइट काउंसलर के रूप में आप कार्य क्षेत्र में जा सकते हो, टीचिंग में जा सकते हैं, रिसर्चर में जा सकते हैं। बहुत सारी रिसर्च जो हैं आजकल इस इंडस्ट्रीज़ में हो रही हैं, फूड से रिलेटेड, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड फूड इंडस्ट्री जो है, फूड टेक्नोलॉजी है, इन सब में जा सकते हैं रिसर्च में। फूड प्रोडक्शन में जा सकते हैं, फूड इंडस्ट्री एंड फूड टेक्नोलॉजी है जो खाद्य उद्योग और तकनीकी हैं। इसमें जैसे फूड इंस्पेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं, उनका काम होता है फूड की क्वालिटी को जज करना। नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल काउंसलर, उद्योग सलाहकार। अब जैसे फूड इंडस्ट्री है बहुत डेवलप होती जा रही है, तो उसमें जो भी प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स से रिलेटेड हैं या मेडिकल फूड हैं, उन सब की मार्केटिंग के लिए आप काउंसलिंग कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव न्यूट्रिशन प्रोग्राम। जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, पोषण से संबंधित प्रोग्राम से जो गवर्नमेंट भी चलाती है, NGOs भी चलाते हैं, उनमें आप हेल्प कर सकते हैं साथ में। नेक्स्ट इज़ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, जो चिकित्सीय पोषण सलाहकार हैं या डाइटिशियंस हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनका तो सबसे ज़्यादा स्कोप इसमें है ही। नेक्स्ट इज़ कैरियर एवेन्यूज़, यानी जीविका के अवसर क्या क्या हो सकते हैं इसमें। हेल्थ क्लब एंड जिम्स में बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका, हॉस्पिटल्स में है, केटरिंग सर्विसेज में है, टीचिंग में है, एंटरप्रेन्योर्स फॉर स्पेसिफिक हेल्थ पर्पस, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इसमें। हेल्थ केयर वर्कर के रूप में आप काम कर सकते हो, मेडिकल रिसर्च में काम कर सकते हो, न्यूट्रिशन मार्केटिंग कर सकते हो, और टेक्निकल राइटिंग, जैसे जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं या डाइटिशियंस होते हैं वो अपना ब्लॉग लिखते हैं, तो ब्लॉग लिखने के लिए भी टेक्निकल राइटिंग में काफ़ी स्कोप है। तो ये सारे थे कैरियर एवेन्यूज़। ये जो चैप्टर है यहाँ कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट चैप्टर में हम कंटिन्यू करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस यूनिट से रिलेटेड हैं। ओके, थैंक यू एंड कंटिन्यू योर स्टडी।